यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो देखा था, उसमें देखा था हमने सेटजेफ का नियम। सेटजेफ का नियम जो था वो इस अभिक्रिया के लिए लागू हो रहा था, जिसमें अल्कोहल से दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं। एक बन रहा था आपके 2 ब्यूटीन, एक बन रहा था 1 ब्यूटीन। तो इसमें हमने सेटजेफ का नियम लिखा था, जिसके अनुसार ये हुआ था कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसके द्विबंधी के दोनों ओर अधिक संख्या में एल्किल समूह उपस्थित हो, है ना। वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधी के दोनों ओर अधिक संख्या में एल्किल समूह उपस्थित हो। तो यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3, दो एल्किल समूह उपस्थित है, इसलिए 2 ब्यूटीन जो है वो अधिक मात्रा में बनती है। तो ये था आपके सेटजेफ का नियम। अब आपके नेक्स्ट अभिक्रिया जो आती है वो आती है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इसके पहले पढ़ी थी आपने हाइड्रेशन अभिक्रिया, है ना, जिसमें क्या होता है कि जल का अणु बाहर निकलता है। लेकिन ये है आपके विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन का एक अणु बाहर निकलेगा। ये कैसे निकलता है देखो आप, ये आपके सामने है एल्कोहल, है ना। ये सब मत लिखना आप इसके अंदर। विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 573 केल्विन टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको अभिक्रिया लिखनी है कि जब हम क्या लेते हैं, एल्कोहल लिया आपने CH3 CH2OH, सपोज यहाँ पर हम लगा रहे हैं CH3, आप अभिक्रिया लिखोगे जब ये R के स्थान पर लगाना CH3, तो CH3 CH2OH आपने अभिक्रिया लगाई, कॉपर की उपस्थिति में अभिक्रिया की, 573 केल्विन टेम्परेचर पर आपने इसकी अभिक्रिया की। तो इसमें देखो क्या होता है, यहाँ से OH से तो OH से निकलेगा एक H, एल्कोहल का जो OH है उससे H निकलेगा, और जो ये पूरा OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है उससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, फिर से समझना इसको आप। एल्कोहल से निकलेगा H, मतलब कि OH वाला बंध टूटेगा, और जो इसके पास वाला कार्बन है जिस पे OH लगा हुआ है उससे एक H निकलेगा। तो क्या होगा, 2 H बाहर निकल गए, हाइड्रोजन निकल गए, और इससे बना आपके एल्डिहाइड RCHO, यानी कि CH3CHO का निर्माण हुआ यहाँ पे। तो जो ये प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल से एल्केनेल बनते हैं। साथ में नीचे ये लाइन लिख सकते हो आप केवल, प्राथमिक अल्कोहल से एल्केनिल, मतलब कि एल्डिहाइड का निर्माण होता है, मिथेनल, एल्केनल, ऐसे। द्वितीयक अल्कोहल क्या करता है देखो, द्वितीयक अल्कोहल में क्या होगा, ये है आपके सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल में H यहाँ से निकलेगा, और इसके पास वाले कार्बन से क्या निकलेगा, एक और H निकल जाएगा। तो दो H निकल गए, यहाँ पे प्लस H2 लिख देना, और एक कीटोन बन गया। तो द्वितीयक अल्कोहल से बनते हैं कीटोन, प्राथमिक अल्कोहल से बनते हैं एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल से बनते हैं कीटोन। अब तृतीयक अल्कोहल क्या करता है देखो आप, ये वाली तृतीयक अल्कोहल वाली अभिक्रिया परीक्षा में आई हुई है कई बार। तृतीयक अल्कोहल क्या करता है वो हम देखते हैं। ये है आपके 3 डिग्री अल्कोहल, जिसमें पहला R समूह ये रहा, दूसरा R समूह ये रहा, और तीसरा R समूह है CH3, जिसको 2 भाग में बांट के लिखा हुआ है CH2H, लेकिन है ये पूरा क्या, CH3। इससे क्या होता है देखो आप, OH से तो निकलेगा H, तो यहाँ से तो निकल गया ये H। ठीक है, अब आपको इस बुक के अंदर एक गलती कर रखी है, वो ध्यान रखना, यहाँ से H को हटा देना। जो मैंने अभी एरो बनाया है ना, यहाँ से ये H को हटा देना। ये कार्बन पहले से ही 4 बंद बना रहा है, तो ये H नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे थे कि OH से तो निकलेगा H, और OH जिस कार्बन पर प्रेजेंट है वहाँ से एक और H निकलेगा, लेकिन इसमें यहाँ पर H है ही नहीं है ये वाला। अगर ये वाला H नहीं होगा तो फिर हाइड्रोजन निकलेगा कहाँ से, केवल H तो निकल नहीं रहा। तो इसमें क्या होता है कि जल का अणु बाहर निकल जाता है। पहले प्राथमिक और द्वितीयक में तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की जगह पे जल का अणु बाहर निकल जाता है। वो कैसे निकलता है कि पूरा का पूरा एल्कोहल निकल गया, ये वाला पूरा OH, और इसमें इस कार्बन पर उपस्थित किसी भी एक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, ये वाला OH बाहर निकल गया, और ये जो CH3 समूह था, इस CH3 समूह से एक हाइड्रोजन निकल गया। तो इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाता है और एल्कीन का निर्माण होता है। तो आपको नीचे क्या लिखना है वो आप सुनो। सबसे पहले नंबर पर इस तीनों अभिक्रियाओं को लिखने के बाद में वापस से पहला नंबर डालना, दूसरा नंबर डालना और तीसरा नंबर डालना। पहले नंबर पर लिखना, प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन बनते हैं, तृतीयक अल्कोहल से एल्कीन बनती है। ये 3 लाइन आपको इस अभिक्रिया के अंदर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। ऑक्सीकरण के लिए हेडिंग डालना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये आप हेडिंग डालने के बाद में क्या लिखोगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हेडिंग डाली। इसके बाद लिखना आप, ऑक्सीकरण के लिए उदासीन अम्लीय या क्षारीय KMnO4, अम्लीय K2Cr2O7 या तनु HNO3 का उपयोग किया जाता है। ये लिखना, ये तीनों हैं ऑक्सीकारक। क्या ये तीनों ऑक्सीकारक, पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और तनु HNO3 आप जानते हो। ये तीनों काम करते हैं ऑक्सीकारक का। अब देखते हैं अपन प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण क्या होता है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अभिक्रिया लिखना, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। देखो ये आपके सामने है प्राथमिक अल्कोहल RCH2OH, इसका आपने ऑक्सीकरण किया। ये जो नवजात ऑक्सीजन है ना, ये वाली जो नवजात ऑक्सीजन है ये आती है उन ऑक्सीकारकों में से किसी एक से। ठीक है, तो प्राथमिक अल्कोहलों का जब किया जाता है ऑक्सीकरण तो बनते हैं एल्डिहाइड। इन्हीं एल्डिहाइडों को फिर से आपने ऑक्सीकरण किया तो बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल।
ठीक है। तो एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से बनते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आपको अगर इस प्रोसेस, ये जो प्रक्रम है इसको अपन उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कर दें अपचयन, मतलब कि अपचयन किया तो इससे एल्डिहाइड मिल गए, इन एल्डिहाइड को फिर से आपने अपचयन किया तो इससे क्या मिल गए, एल्कोहल मिल गया। ये एक रिवर्स प्रोसेस है, तो आप इसको याद रखना, ये ट्रिक है, ठीक है, कि एल्कोहल को ऑक्सीकरण से क्या क्या बनता है। अब देखो आप, जैसे मैंने ये अभी ले ली CH3CH2OH, ये आपके सामने है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का आपने ऑक्सीकरण किया तो आपको मिल गया एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण किया तो बन गया एसिटिक अम्ल। तो ये केवल होता है प्राथमिक एल्कोहलों के साथ में। अब आता है आपके द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण, ये सब नहीं लिखना है आपको। देखो द्वितीयक एल्कोहल में डायरेक्ट अभिक्रिया लिखनी है आपको। ये है आपके द्वितीयक एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसो शब्द कब लगता है, जब दूसरे कार्बन पर ब्रांचिंग होती है। तो ये बन गया आपके आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का आपने जब किया ऑक्सीकरण तो इससे बना कीटोन, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल से तो बन रहे थे एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल से बनेंगे कीटोन, और इन कीटोन का जब आपने ऑक्सीकरण किया तो फिर से हमें वही मिल गया जो ऊपर मिला था द्वितीयक एल्कोहल, मतलब कि एसिटिक अम्ल। प्राथमिक एल्कोहल के पूर्ण ऑक्सीकरण से भी एसिटिक अम्ल मिल रहा था, द्वितीयक एल्कोहलों के पूर्ण ऑक्सीकरण से भी एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। अब क्या होगा तृतीयक एल्कोहल के अंदर देखते हैं अपन। ये है आपके तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल का आपने जब ऑक्सीकरण किया तो इससे बन गए दो उत्पाद प्राप्त हुए, एक तो कीटोन प्राप्त हुआ और एक फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हुआ। इस यौगिक का नाम लिखना फॉर्मिक अम्ल, HCOOH को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। इस तरीके से प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये तृतीयक एल्डिहाइड, तृतीयक एल्कोहल जो है, तृतीयक एल्कोहल से कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों बनते हैं इसके अंदर। आई बस समझ में आपको। इस तरीके से ये जो अभिक्रिया है ये आगे चलती है। अब चौथी प्रकार की जो अभिक्रिया है कि वो कौन सी, देखो एल्कोहलों के हाइड्रोक्सी समूह पर उपस्थित ऑक्सीजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अभिक्रिया है। जैसे अपन लिखते हैं ना ROH, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इनकी अभिक्रियाएँ क्या क्या हो सकती हैं वो अपन को देखते हैं। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ देखो आप, एल्कोहलों में हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीकरण पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। तो आपको इसके अंदर एक लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखनी है, ये पूरी लाइन लिखनी है, ये पूरा पैराग्राफ को लिखना है आपको, ठीक है। किसका काम करते हैं, लुईस क्षार की तरह। लुईस क्षार का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का जो दान करता है वो लुईस क्षार होता है। और खनिज अम्लों के साथ ये ऑक्सोनियम लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये नाम याद रखना, ऑक्सोनियम लवण का निर्माण करते हैं। देखो किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, जैसे आपने इसकी अभिक्रिया कही, ये आपके सामने है मेथेनॉल, CH3OH मिथेनॉल। इस मेथेनॉल की अभिक्रिया आपने HCl से करा दी, तो HCl से अभिक्रिया की मेथिल ऑक्सीनियम क्लोराइड बनाते हैं। ऊपर लिखा हुआ था ना ऑक्सोनियम आयन बनाएंगे, इसको बोलते हैं मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। हुआ क्या है इसके अंदर, एक जो H है, ये HCl जो बंद था, इस HCl में से एक H हटके यहाँ आ गया, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर ये जुड़ गया, देखो आप, ठीक है। और एक Cl- बाहर उपस्थित है। ये पूरा एक उप सह संयोजक यौगिक है और इसको बोलते हैं मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। आई बात समझ आपको। इस प्रकार से इसके अंदर मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है।